हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 18 इज मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको सही से करनी है क्योंकि वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई साल के बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको हो चुका है। अब 18 के बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ कर के ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेने अभी। ठीक है, क्वेश्चन सारे मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। टाइम को वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चन लेते हैं सीधा। चलो, तो डियर स्टूडेंट, क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे इस लेक्चर से जुड़ जाइएगा क्योंकि ये लेक्चर आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो एक्सरसाइज 7.6 है उसको फिनिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे आज। ठीक है, तो कम्प्लीटली उसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 7.6 भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.6 में आपके क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 18 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप सही से रिपीट कर ले। आज हम 19 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से पहले। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। 19 से 24 तक आज हमें सॉल्व करना है। आज का टारगेट क्या है? 19 से 24 तक यानी एक्सरसाइज को पूर्ण तो ख़त्म करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? e की पावर x 1/x माइनस 1 में x स्क्वायर, इस फंक्शन का समाकलन ज्ञात करना है। इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर मैं 1/x का डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, इसका अवकलन निकालता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? -1/x स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला, देखिए कि d/dx 1/x का यदि अवकलन निकालते थे हम पीछे, तो हमें क्या मिलता था? 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो यदि इस फंक्शन को मैं f(x) मान लूँ तो इसका अवकलज f'(x) या फंक्शन उपस्थित है। अगर f(x) प्लस f'(x) की कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है तो हम क्या करते हैं? हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं? देखिए, मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था पहले भी कि यदि इंटीग्रेशन में e की पावर x और ब्रैकेट के अंदर f(x) एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव f'(x) उपस्थित है, ठीक है, ऐसे करके, और इसका हमें समाकलन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके समाकलन की वैल्यू क्या आती है? इसका इंटीग्रेशन कितना आता था? e की पावर x और जो फंक्शन था वो फंक्शन साथ में आता था प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, अगर ऐसे फॉर्म हमें दे रखी है कहीं पर तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? इसका इंटीग्रेशन e की पावर x f(x) प्लस c लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी इस पूरे फंक्शन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? e की पावर x 1/x प्लस c आएगा। अब इसको पूरा आपको सॉल्व करना है। आपको इसको अगर सीक्वेंस में सॉल्व करना है तो देखिए, मैं आपको सीक्वेंस में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? सॉल्यूशन लिख देना है। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे लेट मतलब माना। हिंदी में क्या लिखोगे? माना। इसको एक फंक्शन मान लो i, मतलब एक नाम रख दो इसका i फॉर इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा करके इसको पहले आप हटा दें, इधर से थोड़ा जगह का शॉर्टेज है इधर। e की पावर x 1/x माइनस 1 में x स्क्वायर और dx, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या करूँगा? देखिए, मुझे पता है कि e की पावर x f(x) प्लस f'(x) की फॉर्म बनी हुई है, तो मैं सीधे क्या करता हूँ? इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, प्लस मान लो ऊपर। ठीक है, देखिए 1/x माइनस में 1/x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? e की पावर x, क्योंकि फॉर्म बीच में प्लस होता था ना, क्योंकि e की पावर x f(x)
प्लस एफ डैश एक्स होता था, ठीक है। ये वाली फॉर्म अगर यहाँ पर चेक करनी है तो यहाँ पर तो माइनस है, तो ये माइनस आप यहाँ लगा सकते हैं ऊपर और यहाँ प्लस मान सकते हैं। तो देखिए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म बनी हुई है। अगर ऐसे फॉर्म कहीं पर बनी हुई है तो हम इसका समाकलन कैसे निकालेंगे वो आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए मेरे साथ आगे, सबसे पहले e की पावर x का करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। e की पावर x का मैंने ब्रैकेट में कर दिया मल्टीप्लाई और इधर से dx का मल्टीप्लाई होगा, फिर ये e की पावर x का यहाँ पर भी होगा तो माइनस एज इट इज और इंटीग्रेशन e की पावर x और 1/x स्क्वायर को रख दिया एज इट इज और dx का मल्टीप्लाई, इतना करना है, ठीक है। e की पावर x का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स से, ठीक है, दोनों संख्याओं से हमने इंटू कर दिया और यहाँ से dx का मल्टीप्लाई और यहाँ से समाकलन के सिंबल की मल्टीप्लाई सभी के साथ करनी है, क्योंकि इस फंक्शन का अब आपको सिंगल सिंगल समाकलन निकालना पड़ेगा। अब देखिए इतना करने के बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर था, यानी इस फंक्शन का अवकलन था यहाँ पर दिया हुआ। तो अब आपको क्या करना है, यदि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म आपको दिख रही है तो आपको इन दोनों फंक्शन में से एक को इंटीग्रेट करना होता है, एक फंक्शन का आपको समाकलन निकालना होता है, चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, एक को सेम रखना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले का समाकलन ज्ञात कर दूंगा और सेकंड वाले को सेम रखूंगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो फलन है, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, तो यानी इसको मानेंगे हम फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट को छोड़ा, फर्स्ट क्या है 1/x, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है e की पावर x है और dx, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ d/dx फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है 1/x, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है e की पावर x, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। और सेकंड वाली टर्म को सेम रखना है, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1/x स्क्वायर dx, इसको रख दिए एज इट इज, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिएगा 1/x को रख दिए एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x, माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फाइंड करना है 1/x, तो आपको पता है कि 1/x क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर होता है एप्सिलॉन, ठीक है। और e की पावर x का समाकलन e की पावर x हो जाएगा और dx को रख दिए एज इट इज, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए माइनस को सेम रख दिया है, e की पावर x, देखिए इसको आपको सेम रखना है, इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, तो e की पावर x 1/x स्क्वायर dx, इसको रख दिए एज इट इज, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है आपको, 1/x e की पावर x माइनस में देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा e की पावर x को पहले लिख दो फिर 1/x स्क्वायर लिख दो, ठीक है। ये माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ बच गए x e की पावर x बच गया और यहाँ 1/x स्क्वायर बच गया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख रहा हूँ, फिर dx ब्रैकेट यहाँ से हटा दी, माइनस में इंटीग्रेशन e की पावर x 1/x स्क्वायर और dx प्लस में c मान लिया यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखिए c क्यों माना मैंने सीधा, क्योंकि इससे अब ये कट जाएगा, ठीक है। देखिए सेम फंक्शन है e की पावर x 1/x स्क्वायर dx माइनस e की पावर x 1/x स्क्वायर dx, दोनों फंक्शन सेम है लेकिन सिंबल विपरीत है, तो इससे ये आपस में कट जाएगा। अब जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा 1/x e की पावर x प्लस में c कांस्टेंट बच जाएगा, यानी ये इसका आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि यदि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म कहीं पर आपको दिख रही है तो हमेशा अगर आप एक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालती है तो एक फंक्शन कट जाएगा हमेशा, ठीक है। आंसर खाली क्या मिलेगा e की पावर x 1/x ही आपको मिलेगा अंत में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है
कि फंक्शन, दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको नहीं करना, एक एक करना होता है और एक को सेम रखना होता है, फिर वो दूसरा वाला फलन आपस में कट जाता है, जो बचता है उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू हमेशा यही आती है कि जो e की पावर x होगा वो और जो फंक्शन होगा वो हमेशा आंसर में आएगा और साथ में हम c ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर लेते हैं, इसको आप नोट कर ले बिल्कुल सही से, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लिख लो। क्वेश्चन नंबर 20 है वेरी 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 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपको सही से करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, x माइनस 3 इंटू ई की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म नहीं बनी हुई है, इसको पहले e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में लाना पड़ेगा। पहले इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा कि e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स एक फंक्शन मान लिया और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस फंक्शन को इस फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे, उसके बाद लेट माना इस फंक्शन का एक नाम आप रख दो i, क्या रख दो i, तो i फॉर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा करके x माइनस 3 e की पावर x अपॉन x माइनस में 1 का होल क्यूब। ठीक है, ऐसे लिख दिया और इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ dx आपको जरूर लगा देना है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या करना है, देखिए इसको e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए इस x को रख दिया मैंने एज इट इज। ठीक है, इस माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 और -2 लिख सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार मैंने क्या कर दिया, -3 को इस प्रकार लिख दिया -1 -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, सिंबल माइनस का ही रहेगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, x माइनस 1 का होल क्यूब चल रहा है और इनटू में क्या चल रहा है, e की पावर x चल रहा है। ठीक है, और साथ में dx, इसको रख दिए एज इट इज सबको। इसके बाद देखिए, इसके बाद डियर स्टूडेंट में क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से इसके देखिए एलसीएम तोड़ दूंगा, x माइनस 1 के अपॉन में लिख दूंगा एक बार x माइनस 1 का होल क्यूब, फिर माइनस, फिर 2 के अपॉन में लिख दूंगा x माइनस 1 का होल क्यूब, यानी यहाँ पर मुझे एलसीएम को ब्रेक करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट लगा दूंगा बड़े वाला, पहले x माइनस 1 के अपॉन में एक बार लिख दूंगा x माइनस 1 का होल क्यूब, उसके बाद ये बीच का माइनस, इसको बीच में रख दूंगा, इस 2 के अपॉन में भी क्या लिख दूंगा, 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब, एलसीएम ब्रेक कर दिया मैंने यहाँ पर, और e की पावर x को लिख देता हूँ मैं पहले, e की पावर x मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है, चाहिए तो अभी आप बाद में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और फिर dx। ठीक है, क्या किया मैंने, एलसीएम तोड़ दे, देखिए अब इन दोनों का एलसीएम सेम है, अगर एलसीएम लूँगा तो दोबारा मुझे यही वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, तो यानी इस एलसीएम को तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट अगर आप ध्यान दो तो x माइनस 1 से x माइनस 1 का होल क्यूब कट जाएगा, यानी यहाँ से इसका क्यूब कट जाएगा तो स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कट जाएगा नीचे से, तो यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर बच जाएगा, बाकी को आपको सेम रखना है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए i इज इक्वल टू e की पावर x को लिख दूंगा पहले, फिर ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा 1, और फिर क्या बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस को एज इट इज 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब एज इट इज,
और e की पावर x को मैंने पहले लिख दिया, तो यहाँ dx बच जाएगा इसे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, अब अगर आपको पता होगा कि 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यदि अगर इसको मैं fx मानूँ ना, तो ये fx है और इसका अवकलन यहाँ पर मिल जाएगा मुझे f डैश x। निकाल के देख लेना आप अंश बटे हर के रूल से कि यदि अगर इस फंक्शन का मैं अवकलन निकालता हूँ तो मुझे सीधा ये मिलेगा आंसर में -2/x माइनस 1 का होल क्यूब। तो यानी इस फंक्शन का अवकलन यहाँ पर दे रखा है। अगर इसका अवकलन यहाँ पर दे रखा है तो फिर क्या करते हैं, a की पावर x का इंटू करते दोनों नंबर से और फिर एक का इंटीग्रेशन निकालते, एक को सेम रखते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया इस फॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया इस फॉर्म में। अगर आप इसका आंसर डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो देखिए, आप अगर ऐसे फॉर्म आपको दिखती है और आपको इसका आंसर सीधा लिखना हो तो आप क्या लिखते हैं, e की पावर x fx प्लस में c लिखते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्या सीखा है कि यदि fx और f डैश x मिला हुआ है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन में क्या वैल्यू बचती है, e की पावर x और जो फंक्शन है वो आता है, फिर c ऐड कर लेते हैं। fx यहाँ पर क्या होगा, देखिए e की पावर x तो यहाँ पर सेम है और fx ये वाला फंक्शन होगा, तो 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आएगा प्लस में सी कॉन्स्टेंट। देखिए सीधा मैंने इसका आंसर आपको समझा लिया कैसे आएगा। देखो शॉर्ट में अगर एक नंबर क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे करना है, फिर फॉर्मूले से सीधा। ठीक है, चलो अब देखिए, अब इसको फुल फॉर्म में करते हैं। इसके बाद ये तो मैंने आपको रफली समझाया है, अगर आपको सीधा करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि यहाँ पर fx है और इसका अवकलन यहाँ पर है, तो अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, e की पावर x का पहले मल्टीप्लाई कर दो अंदर, e की पावर x 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx की मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, फिर माइनस एज इट इज। और 2 देखो यहाँ पर क्या है, 2 तो यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन 1 में देखिए पहले आपको एक बात और करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन आप बाद में ब्रेक कर लेना। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इंटू भी यहाँ करेंगे ना, तो ए की पावर देखिए 2 तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ सीधा, इंटीग्रेशन ए की पावर x का मल्टीप्लाई यहाँ करना है, फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा, क्यों 2 मैंने बाहर कर लिया है, 1/x माइनस 1 का होल क्यूब बच जाएगा और dx बच जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने साथ साथ e की पावर x का गुणा किया है और इंटीग्रेशन को भी सेपरेट किया है। ठीक है, 2 यहाँ पर कांस्टेंट था, इसको बाहर कर दिया, e की पावर x इसके साथ भी आएगा, यहाँ पर 1/x माइनस 1 का होल क्यूब बच जाएगा और dx रख दिया एज इट इज, और बाकी इसका इंटू यहाँ किया तो ये मिल गया मुझे। ठीक है, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, दोनों फंक्शन को समाकलन करना है। ठीक है, इन दोनों फंक्शन का मुझे समाकलन करना है, तो मैं क्या करूँगा, आपको मालूम है कि यदि e की पावर x fx प्लस f डैश x की फॉर्म बनती है तो एक का समाकलन निकालते एक को सेम रखते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का समाकलन निकालेंगे और सेकंड वाले को सेम रखेंगे। तो i इज इक्वल टू, ठीक है ध्यान से देखिए इसको, देखिए ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये फर्स्ट होगा, ये वाला फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या e की पावर x, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, थोड़ी जगह नहीं होनी इधर, माइनस इंटीग्रेशन d/dx, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या है e की पावर x dx। ठीक है, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dx और फिर इक्वल में क्या चल रहा है, देखिए इसके बाद क्या चल रहा था, इसके बाद आपको पता है माइनस का 2 इंटीग्रेशन e की पावर x 1 में x माइनस 1 का होल क्यूब और dx, ये चलेगा। ठीक है, क्या किया है यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर लिया, खंड सा समाकलन लगा दिया यहाँ पर, इसको फर्स्ट मानकर और इसको सेकंड मानकर। ठीक है, और इसको हमने सेम रख दिया, ये आपको उसके आगे लिखने हैं, यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके बाद देखिए इसको रफ कर लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि i इज इक्वल टू 1 में, थोड़ा इधर से लिख लो फिर जगह का शॉर्टेज पड़ जाएगा उधर। देखिए
आई इज इक्वल टू, यहाँ क्या चल रहा है, 1 अपॉन में x माइनस में 1 का होल स्क्वायर, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x और माइनस एज इट इज, फिर डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर का, यदि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, अवकलन निकालना है, देखिए आप हमेशा, आपको पता है कि डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब आता है। क्या आता है, -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब आता है। निकाल के आप देख लेना, अवकलन इसका हमेशा यही आएगा, अंश बटे हर का रूल लगा देना तो ये आ जाएगा आपका। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर का जो अवकलज है वो क्या आएगा, वो आपका आएगा -2 अपॉन में एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस एज इट इज 2 आपको सेम रखना है, और इस सेकंड वाले फंक्शन को छेड़ना नहीं है, इसको सेम रखना है। एक को समाकलन, एक का समाकलन करना होता है, एक को सेम रखते हैं, तो इसको हम सेम रखेंगे, e की पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और dx, इसको रख दिया एज इट इज, ठीक है। अब देखिए आगे, i इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, e की पावर x माइनस में, देखिए ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को चाहे आप बाहर कर दे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन, देखिए पहले लिख रहा मैं e की पावर x, ये क्या है e की पावर x है, पहले मैं क्या लिखूंगा e की पावर x, फिर लिखूंगा मैं यहाँ पर 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, और फिर यहाँ dx आपको लिखना है, ठीक है। dx मत भूल जाना क्योंकि यहाँ पे dx था बाहर, तो यहाँ पे dx आएगा, ठीक है। e की पावर x dx फिर माइनस का 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, इस 2 को बाहर कर दिया, e की पावर x को पहले लिख दिया, 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब यहाँ लिख दिया, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर dx है, और फिर माइनस का 2 से e की पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और dx को रख दिया एज इट इज। अब डियर स्टूडेंट, अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान क्या देना है कि देखिए ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, e की पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx, e की पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx। देखिए ये नंबर माइनस का, ये नंबर प्लस का, तो इससे ये नंबर कट हो जाएगा, और कट होते ही आपको c मान लेना है, समाकलन नियतांक, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। अब क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ e की पावर x प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। ये 2 भी कट के, ठीक है, ये 2 से लेकर यहाँ से यहाँ तक पूरा फंक्शन आपस में कट हो जाएगा, तो यहाँ केवल ये बचेगा और c बचेगा। तो इस फंक्शन का आंसर क्या होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x प्लस c, ठीक है। तो पहले इसको लिख ले, आप सभी बच्चे नोट कर ले पहले इसको। तो डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा, आंसर आप चेक कर लेना, आंसर बिल्कुल राइट है। बस इसने क्या किया है, e की पावर x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दे 1 में, यानी इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, e की पावर x अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में c, एक ही बात है, चाहे आप यहाँ छोड़ दे चाहे यहाँ तक इसको लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल राइट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका, ठीक है। 19 और 20 दोनों हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हमें करना है 19, 20, अब हमें 21 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करना है, इसको पहले रफ कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपको इसी प्रकार करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, हाँ 21 देखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा विशेष प्रकार का क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रहे। e की पावर 2x साइन x, इसका समाकलन आपको निकालना है। तो कैसे इसका समाकलन निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन, उसके बाद लेट, माना इस फंक्शन का नाम रख दिए आई फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन
ई की पावर 2x साइन एक्स और dx। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर 2x है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर 2x है, यानी त्रिकोणमितीय फलन है और चरघातांकीय फलन है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग किस फंक्शन को फर्स्ट फलन मानेंगे? सबसे पहले क्या डिसाइड करना होता है कि किस फलन को फर्स्ट फलन मान के चले। तो देखिए मैंने इसको समझाने के लिए आपको क्या बता रखा है कि यदि अगर आपको ये मानना हो कि फर्स्ट फलन किसको माने, सेकंड फलन किसको माने, तो आपको पहले आइलेट शब्द के बारे में सोचना कि आइलेट में क्या क्या लिखा होता है। आइलेट इसमें क्या होता है, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लास्ट से सेकंड होता है ना। तो यानी पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो यानी साइन एक्स को मानेंगे फर्स्ट फलन और ई की पावर एक्स को मानेंगे सेकंड फलन। और यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे, खंडशः समाकलन यूज कर लेंगे सीधा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आई इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, फर्स्ट को छोड़ा, फर्स्ट क्या है साइन एक्स है, तो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है ई की पावर 2x, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फलन, फर्स्ट क्या है साइन एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है ई की पावर 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है ऐसे। अब देखिए i इज इक्वल टू साइन एक्स, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर 2x हो जाएगा, बट जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, x का गुणांक क्या है 2 है, ये भाग में आता है इंटीग्रेशन में, माइनस में इंटीग्रेशन साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा cos x और e की पावर x, देखिए e की पावर 2x है, यहाँ पर यहाँ 2x है ना, तो यहाँ पे 2x आएगा, e की पावर 2x से क्या होगा, e की पावर 2x हो जाएगा, बट जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में, और फिर ये dx चल रहा है पहले से। ठीक है ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, साइन देखिए e की पावर 2x, देखिए 1/2 को लिख दिया मैंने पहले और e की पावर 2x को लिख दिया पहले। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया है, इसको बाद में लिखता हूँ मैं साइन एक्स ऐसे। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को ऊपर 1 मानकर अपॉन में 2 इसको बाहर निकालो, 1/2 मैंने बाहर निकाले कांस्टेंट, तो यहाँ क्या बचेगा cos x e की पावर 2x बच जाएगा और dx। ठीक है ऐसे बच जाएगा। अब डियर स्टूडेंट 1/2 e की पावर 2x साइन x को रखना है एज इट इज, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट मानकर इसको सेकंड मान करके खंडशः समाकलन दोबारा लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा ले आप, तो फर्स्ट को छोड़ा, फर्स्ट क्या फर्स्ट है cos x, तो फर्स्ट को छोड़ा यानी cos x को छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है e की पावर 2x, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है cos x, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट चल रहा है तो यहाँ ब्रैकेट लगा ले, इसको ब्रैकेट में रख दे पूरी को। इसके बाद देखिए 1/2 e की पावर 2x रख दिया एज इट इज, साइन x भी सेम रख दिया, माइनस 1/2 ब्रैकेट cos x एज इट इज। अब देखिए e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, बट जो x का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो डिवाइड में आता है, ध्यान रखना भाग में आता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस में साइन x होता है, cos x का अवकलन माइनस साइन x, और e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x, बट जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आएगा 2, और ये dx चल रहा है एज इट इज। ठीक है,
इसके बाद ऊपर से देखिए आप, और इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलनी है। देखिए यहाँ पे लेट, इसका आपको यूज करना है, तो इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट माननी है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इसको साइड में लिख दिया मैंने। आई के इक्वल मैंने क्या माना था, ए की पावर 2x साइन x dx, इसको मान के चलना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसका यूज करेंगे अभी बाद में, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए I इज इक्वल टू, देखिए डियर स्टूडेंट, पहले इसको सेम लिखिए 1/2 ए की पावर 2x साइन x, इसके बाद -1/2 और ब्रैकेट में क्या चल रहा है, देखिए पहले मैं क्या लिखूंगा, e की पावर 2x और 2 लिखूंगा, तो 1/2 मैंने पहले कर दिया, फिर लिख दिया e की पावर 2x और फिर लिख दिया cos x, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने पहले, इसको लिख दिया बाद में, ऐसे घुमा के लिख दिया, फिर माइनस एज इट इज, ठीक है, माइनस को रख दिया एज इट इज। इसके बाद ये वाला माइनस सेम है, ये रहा। अब देखिए ये माइनस से माइनस प्लस कर लो पहले आप, तो ये माइनस से माइनस कर लिया मैंने प्लस, और यहाँ पर देखिए 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 को कर दिया मैंने इंटीग्रेशन से बाहर, तो इंटीग्रेशन में क्या लिखूंगा मैं, e की पावर 2x, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने पहले, और इस साइन x को लिख दूंगा बाद में, और 1/2 बाहर कर दिया है, ठीक है, 1/2 हमने बाहर कर दिया है, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया है, 1/2 कर दिया बाहर, यहाँ बच गया e की पावर 2x, फिर बच गया साइन x, फिर बच गया dx, ऐसे लिख दिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। अब डियर स्टूडेंट 1/2 तो रख दो पहले एज इट इज, e की पावर 2x साइन x माइनस 1/2, देखिए 1/2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं अंदर, ठीक है, 1/2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा कि -1/2 है, इसका मल्टीप्लाई अंदर करना है, तो 1 1 1 जब 1 2 2 जब 4 हो जाएगा, ठीक है, और e की पावर 2x हो जाएगी, ये माइनस और साथ में cos x भी है, ये cos x सेम रहेगा, ये माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, 1/1 देखिए 1 1 जब 1 2 2 जब 4, 1/4 यहाँ पर भी हो जाएगा, e की पावर। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x साइन x dx, समीकरण 1 से देखिए इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या i है, यानी यहाँ पर क्या रखूँगा, i रखूँगा पूरे का, तो यहाँ रख दिया मैंने i ऐसे, ठीक है। देखिए और यहाँ रीजन क्या रहेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपके पास ये थी कि i इक्वल टू e की पावर 2x साइन x dx, इसकी वैल्यू हमने i रख दी है, यानी इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या रख दी, i रख दिया, और यहाँ पर देखिए 1 1 जब 1 2 2 जब 4, 1/4 सेम रख दिया, ठीक है। चलो इसको हटा देता हूँ पहले, ठीक है, और इसके साथ आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से आपने मान रखा है, इसका मान i रखा है समीकरण 1 से। अब डियर स्टूडेंट इसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, देखिए -1/4i है, इसको लेफ्ट में लाओ आप, तो प्लस का बन जाएगा, -1/4i लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 1/4i बन जाएगा, यानी यहाँ पर क्या कर लो, i बन जाए, i कर लो आप सीधा, तो यानी i/4 ऐसे लिख दे मैंने इसको, ठीक है। माइनस की वैल्यू लेफ्ट में आएगी तो यहाँ पर प्लस बन जाएगी, और फिर यहाँ राइट में क्या चल रहा है, 1/2 e की पावर 2x साइन x माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x, इतना लिख दिए इसको, ठीक है। -1/4 को लेफ्ट में लाए तो ये वैल्यु प्लस बन गई। अब यहाँ पर एलसीएम लेकर इसको आपको सॉल्व करना है, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करना, 4 1 जब 4, यानी 4i में 1i ऐड करना है, तो 5i/4 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए इन दो नंबर से मैं 1/2 कॉमन ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट, इन दो, देखिए यहाँ पर आपको c मान के चलना, जैसे ही आपने इसको इधर भेजा i मान लिया, तो अब आपको यहाँ पर c मान के चलना है, क्योंकि इंटीग्रेशन अब हमें इसका ज्ञात नहीं करना है, अब केवल i की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जैसे ही आपने इसकी वैल्यू i रखी तो आपको यहाँ पर c मान के चलना कांस्टेंट, या तो आप लास्ट में माने या तो आप यहीं से माने, एक ही बात है, ठीक है। हाँ अब देखिए मैं क्या करूँगा,
इन दो नंबर से कॉमन लूँगा। देखिए सी आप एक काम करें, इसको बाद में मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, 1/2 कॉमन लूँगा, ठीक है, चाहे वो तो आप यहीं पर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, 1/2 e की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/4 e की पावर 2x और cos x बच गया, और यहाँ c मान लेंगे कांस्टेंट। जैसे ही आपने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आई देखी है तो आपको सीधे c मानकर चलना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ क्या रख दिया, प्लस में c रख दिया है। इसके बाद देखिए, इसको रख दिया मैंने बिल्कुल सेम, 1/2 e की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x प्लस में c, इसको रख दिया एज इट इज। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए कैसे करना आपको, इसे 4 का मल्टीप्लाई करना इधर, तो 5 को रख दिया एज इट इज। इस 4 का मल्टीप्लाई करना क्रॉस मल्टीप्लाई से भी से होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4/2 e की पावर 2x साइन एक्स, इस 4 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4/4 e की पावर 2x cos x प्लस इस 4 का c से भी करना है तो 4c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5i इज इक्वल टू 2 e की पावर 2x साइन x बच जाएगा, माइनस में e की पावर 2x cos x बच जाएगा, प्लस में 4c बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें केवल i की वैल्यू चाहिए, तो जो i के साथ मल्टीप्लाई में 5 है, ये जाएगा डिवाइड में नीचे, i इक्वल टू ये जाएगा डिवाइड में, तो 2/5 सबके डिवाइड में, इसको सिंगल सिंगल लिख रहा हूँ, तो 2/5 e की पावर 2x साइन एक्स, फिर माइनस e की पावर 2x/5 cos x, और फिर 4/c, यानी 4c के अपॉन में क्या जाएगा, 5 जाएगा, एलसीएम भी तोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इन दोनों नंबर से जो कॉमन है वो आपको कॉमन निकालना है, और 4c/5 क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं c मान लूँगा, तो ठीक है, आपको यहाँ पर क्या मानना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया था, ये माइनस और ये तो सेम हो गया था, ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो गया था, ठीक है, माइनस चल रहा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लेट माना, देखिए 4c/5 कांस्टेंट है, तो 4c/5 को क्या मानूंगा मैं, एक कैपिटल C मान लूँगा ऐसे। इस कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया, एक कैपिटल C मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसके बाद देखिए इन दो नंबर से क्या कॉमन आ रहा है, इन दो में से कॉमन आ रहा है 1/5 e की पावर 2x, तो 1/5 e की पावर 2x मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। इन दो नंबर से क्या कॉमन ले रहा हूँ, 1/5, यहाँ पर 1 मान ले, 1/5 e की पावर 2x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 इधर साइन x और इधर cos x बच जाएगा, और 4c/5 को क्या मान ले, c मान ले कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसको आप पहले चेक कर ले बिल्कुल सही से, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, और इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 21 है ये, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 21, e की पावर 2x, बस इसने क्या किया, e की पावर 2x का 1 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो इसने इसको ऊपर लिख दिया, बाकी सही है। e की पावर 2x 5 2 साइन x माइनस cos x प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना है, बिल्कुल सीक्वेंस में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपको रिपीट जरूर करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले, आप पहले इसको नोट कर ले एक बार। तो डियर स्टूडेंट, ये नोट कर दिया होगा आपने। अब आगे देखिए, अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो आपको बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन है, उसको आपको सही से सॉल्व करना है, इसके बाद तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी आज। चलो, इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, देखेंगे कौन से क्वेश्चन है इसके बाद। 22 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.6 क्लास 12th, क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन इनवर्स 2x
अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख दिया आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितनी बार इस पर वेरी वेरी लिखो उतनी बार कम है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इनवर्स में क्या दिया है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, एक सीक्वेंस में इसको क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। सॉल्यूशन यानी हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे। उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन को रख दिए आई नाम, आई फॉर इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका हमें समाकलन निकालना है। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व आपको कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको x की ऐसे वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ये साइन इनवर्स कट जाए। आपको सोच करके ऐसी वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर कि यहाँ पर साइन बन जाए और साइन से फिर ये साइन इनवर्स हट जाए, ठीक है। तो आपको अगर याद होगा कि यदि अगर साइन थीटा अंदर बनाना है आपको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x के स्थान पर रखना पड़ेगा टेन थीटा। आपने एक सूत्र याद किया था त्रिकोणमिति में चैप्टर नंबर 2 में कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी इस साइन इनवर्स को काटने के लिए यहाँ साइन चाहिए। अब यदि अगर x के स्थान पर रखता हूँ मैं टेन थीटा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ अंदर मिलेगा मुझे 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हो ये फॉर्मूला कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है। यानी अगर मैं x को मान लूँ टेन थीटा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगी ये वाली फॉर्म। अगर ये बन जाएगी तो इसकी वैल्यू में ये वाली पुट कर दूंगा, यहाँ साइन 2 थीटा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब क्या है कि हमें x को यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, टेन थीटा पुट करना पड़ेगा। इससे हम फिर यहाँ क्या रखेंगे, साइन 2 थीटा पुटअप कर देंगे। फिर साइन से ये साइन इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 थीटा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ साइड में देखिए लेट माना, क्या मानेंगे, x को मान लेंगे, x को मान लिया मैंने टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो मैं, थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, टेन जब लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स बन जाएगा। जब इधर का टेन इधर की साइड आता है तो क्या बन जाता है, टेन इनवर्स बन जाएगा। इधर x तो सेम रहेगा, यहाँ बच जाएगा थीटा। तो यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। क्या किया, टेन जब लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स बन जाएगा। x को सेम रखेंगे, यहाँ बच जाएगा खाली थीटा। तो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू भी निकाल दी, इसका भी हमें यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, चूंकि आपने क्या माना है, x इक्वल टू टेन थीटा माना है, तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, थीटा के सापेक्ष, क्योंकि ये फलन किसका है, x की वैल्यू है थीटा के रूप में। तो आपको यहाँ दोनों साइड थीटा के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, तो x का अवकलन थीटा के सापेक्ष क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा, और टेन थीटा का थीटा के सापेक्ष सेक स्क्वायर थीटा होता है टेन थीटा का। और ठीक है, फिर क्या करना है, dx की वैल्यू निकालना, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये जाएगा उधर तो डी थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। dx यहाँ 1 माने dx 1 जाए, dx डी थीटा की मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा में होगी, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, i इज इक्वल टू, देखिए साइन इनवर्स को रख दिया एज इट इज, ब्रैकेट में देखिए 2 रख दिया एज इट इज। x को क्या माना, x को माना टेन थीटा, यहाँ क्या रख देंगे टेन थीटा, अपॉन 1 को रख दिया एज इट इज। x को क्या माना टेन थीटा, तो यहाँ पर भी रख दिया टेन थीटा, ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर स्क्वायर आएगा थीटा, और बस ऐसे लिख देंगे इसको। और फिर dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे रख देंगे dx की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे लाइन खींचता हूँ मैं पहले, ये उधर का पोर्शन है, ठीक है। क्या कर दिया, x की वैल्यू रख दी यहाँ पर
टेन थीटा और यहाँ पर भी रख दिया टेन थीटा, ऊपर स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर लगा लिया, dx की वैल्यू यहाँ से क्या रख दिया sec स्क्वायर थीटा d थीटा यहाँ पर पुटअप कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है I इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स को रख दिया एज इट इज। देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता होगा, अगर आपने याद किया होगा त्रिकोणमिति के सूत्र, तो उसमें क्या था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यानी इसकी वैल्यू मैं ये रख दूंगा, यहाँ पर देखिए सेम फॉर्म यहाँ बनी हुई, तो यहाँ क्या रख दूंगा मैं साइन 2 थीटा ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे छोटे वाला ऐसे। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसको हटा दो, जगह का शॉर्टेज है यहाँ। अब देखिए इसको रख दो एज इट इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा ऐसे। ठीक है, अब साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, तो डियर स्टूडेंट क्या बचेगा, यहाँ केवल 2 थीटा बच जाएगा एंगल, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो यहाँ 2 थीटा बच जाएगा एंगल, और यहाँ बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बच जाएगा। अब 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर ले, 2 बाहर कर दिया तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा थीटा, फिर sec स्क्वायर थीटा और d थीटा हो गया। ठीक है, इसको नोट कर ले पहले आप यहाँ पर, उसके बाद हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है सीधा। तो पहले आप इसको लिख ले, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट आपने ये लिख लिया होगा, अब देखिए आगे। चलो आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, एक्स की और थीटा की, तो इसको मैं रहने दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स और थीटा की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी लास्ट में, तो इसको मैंने अभी रफ नहीं किया है, बाकी को रफ कर लेते हैं। चलो अब ध्यान से देखिएगा, आई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में फर्स्ट और सेकंड है, तो देखिए आई लेट की ये क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आई लेट में कौन सा फंक्शन पहले आता है, आई लेट। ठीक है, आई लेट में कौन सा फंक्शन पहले आता है, एल्जेब्रिक पहले आता है, फिर इसके बाद क्या आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। यानी थीटा को मानेंगे फर्स्ट फलन, यानी एल्जेब्रिक वाले फंक्शन क्या मानेंगे, थीटा को मानेंगे फर्स्ट फलन, और sec स्क्वायर थीटा को मानेंगे सेकंड फलन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पर यूज कर लेंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। ठीक है, फिर क्या करना है खंड से समाकलन यहाँ पे लगाना है, तो क्या करेंगे 2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर ले, पहले ब्रैकेट लगा ले, फर्स्ट को छोड़ा, यानी फर्स्ट को छोड़ा, फर्स्ट क्या है थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है sec स्क्वायर थीटा, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी थीटा, किसके सापेक्ष करना है थीटा के सापेक्ष करना है, ध्यान रहे। तो d अपॉन डी थीटा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है थीटा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन d थीटा। ठीक है, इनकी वैल्यू को मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी tan थीटा स्टार्टिंग में माना था, और थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने क्या निकाली थी tan इनवर्स एक्स निकाली थी, इसको बाद में पुटअप कर देंगे। चलो इसको हटा दो फिलहाल। अब देखिए इतना हो जाएगा, अब यहाँ ब्रैकेट में बंद कर ले। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा 2 रख दिए एज इट इज, ब्रैकेट सेम, थीटा भी सेम। देखिए sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है देखिए, अगर मैं tan थीटा का डेरिवेटिव निकालता हूँ tan थीटा का, तो आपको क्या मिलता है sec स्क्वायर थीटा मिलता है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है ये, तो अगर इसका समाकलन निकालेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा। ठीक है, माइनस रख दिया एज इट इज, इंटीग्रेशन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन डेरिवेटिव 1, ब्रैकेट में क्या होगा 1, और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा tan थीटा। ठीक है, और d थीटा रख दिया एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज।
इसके बाद थोड़ा इसको सॉल्व कर ले आप। देखिए इस 2 को रख दिया मैंने अभी एज इट इज, ठीक है, थीटा रख दिया सेम tan थीटा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर दे तो 1 का मतलब कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हट जाएगा 1, तो यहाँ बन जाएगा tan थीटा d थीटा, इतना बच जाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट फिर आपको क्या करना है, आई को रख दिया मैंने एज इट इज, 2 को रख दिया सेम थीटा डी tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने पीछे लिखवाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा tan x को मान लो, चाहिए आप इंटीग्रेशन मैंने लिखवाया था tan x dx का क्या था, माइनस में log mod cos x प्लस में c था, ठीक है। ये सूत्र होता है, अब ये समाकलन का सूत्र होता है tan x का समाकलन इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस log mod cos x प्लस c होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर देखिए थीटा की फॉर्म में है, तो यहाँ में क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, माइनस log mod cos थीटा प्लस में, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दिया, पहले छोटी वाली ब्रैकेट में रख दिया आप, प्लस में c, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 2 को रख दिया एज इट इज, थीटा tan थीटा सेम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log, अब देखिए cos थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन में sec थीटा, क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन में sec थीटा, क्या लिखा मैंने, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में sec थीटा। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है त्रिकोणमिति का कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब हमें केवल sec थीटा की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा, ठीक है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा, यहाँ बच जाएगा sec थीटा खाली। तो यानी i इक्वल टू थीटा tan थीटा वैल्यू बाद में पुटअप कर देंगे, log 1 अपॉन, देखिए sec थीटा की वैल्यू क्या है, sec थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मोल लगा के प्लस में c कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुटअप करनी है सभी की, ठीक है। तो इसको पहले रफ कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कठिन बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है आपको। देखिए अब मैं क्या करूँगा, 2 को रख दिया मैंने एज इट इज, पहले थीटा की वैल्यू पुट करो। देखिए थीटा को हमने क्या माना था, वो मैंने रफ कर लिया है। देखिए थीटा को हमने स्टार्टिंग में, देखिए आपने माना था x को tan थीटा माना था, ऊपर देखिए आपने लिखा होगा, फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, tan इनवर्स x निकाली थी ऐसे, ठीक है। तो देखिए i को रख दिया सेम, थीटा के स्थान पे जो वैल्यू हमने निकाली थी स्टार्टिंग में क्या निकाली थी, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे क्या रख दूँ थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, ठीक है। उसके बाद tan थीटा को क्या माना था, x माना था, तो यहाँ पर क्या लिखा है tan थीटा, यहाँ क्या रख दूंगा x, प्लस सेम log भी सेम, 1 अपॉन रूट के अंदर क्या लिखा है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या थी, tan थीटा को आपने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पर मैं x रखूँगा, ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा ले, फिर मॉड ब्रैकेट प्लस c कर लो, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 2 अभी हम सेम रख रहे हैं, पहले लिख रहा हूँ मैं x, फिर लिख रहा हूँ मैं tan इनवर्स x, पहले क्या लिखा x, फिर क्या लिखा tan इनवर्स x, ठीक है। उसके बाद प्लस में log, और देखिए जरा ध्यान से, जब ये वैल्यू ऊपर आएगी, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है कि उस नंबर के ऊपर 1/2 पावर है, क्या है 1/2 इसकी घात है, पावर है, डिग्री है, तो ध्यान रखना अगर किसी भी नंबर के ऊपर मान ली x के ऊपर रूट है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पावर की फॉर्म में, x की जो पावर होगी रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, ऐसे इसको लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना। चलो इसके बाद देखिए ध्यान से, i को रख दिया मैंने एज इट इज,
एक्स tan इनवर्स एक्स को रख दिया एज इट इज प्लस में, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है log a अपॉन बी। देखिए आपने क्या पढ़ा होगा, log के आगे अगर दो नंबर बटे में होते हैं log a अपॉन बी, तो हम क्या लिखते हैं log a माइनस log b, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो यानी log a क्या है 1, log a माइनस में log b क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और ब्रैकेट में रख दे प्लस में सी कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद ही आलतू फालतू आप हटा दे साइड का। चलो अब डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर करता हूँ मैं मल्टीप्लाई 2 के अंदर। ठीक है, तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई पहले यहाँ होगी, तो 2x tan इनवर्स x प्लस यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2, ठीक है 2 log 1, 2 की मल्टीप्लाई log 1 के साथ होगी तो 2 log 1 माइनस में, देखिए अब log के आगे आपने एक सूत्र पढ़ा है, देखिए यहाँ पर भी पहले 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई पहले यहाँ किया 2 का, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, 2 आएगा। अब देखिए log के आगे आपने क्या पढ़ा है, अगर log a की पावर b लिखा है तो जो ये आगे घात होती है मल्टीप्लाई में आती है, यानी इसको लिख सकते हैं b log a की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए log a की पावर इसको b मान लो तो ये इनटू में आएगा तो 1/2 आ गया मल्टीप्लाई में, log के साथ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में c। ठीक है, चलो i इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या चल रहा है 2x tan इनवर्स x प्लस, देखिए 2 को रख दिया एज इट इज। अब log 1, इस log 1 की वैल्यू क्या होती है ये भी आपको याद रखनी है कि जो log 1 की वैल्यू होती है 0 होती है log की टेबल में, ध्यान रखना log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे क्या रखूँगा 0 माइनस इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c बच जाएगा। अब थोड़ा इसको और सही से लिख ले, 2x tan इनवर्स x, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो यहाँ पर 0 होगा तो ये हटा दे आप, माइनस में क्या बचेगा log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में c कांस्टेंट। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, चलो तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रहे, इसीलिए मैंने इसको आपको लास्ट तक समझाया था। आप चाहो तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकती है। ठीक है, तो 7.6 का 22 क्वेश्चन है, 2x tan इनवर्स x माइनस में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब डियर स्टूडेंट आगे देखिए, अब इसको नोट कर लेना इसी प्रकार। ठीक है, सारी बातें जो मैंने बताई है इसको नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, अपने नोट्स आपको बनाने हैं बिल्कुल प्रॉपर रूप से। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से 24 तक ध्यान से देखिए, ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आती है 2 मार्क्स में आती है, तो ध्यान रहे। देखिए प्रश्न संख्या 23 एवं 24 में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है ये, इसमें आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर e की पावर x क्यूब बराबर dx बराबर है, यानी ये किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ऑप्शन दे रखी है आपके पास, ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक की वैल्यू आपको बतानी है कि ये वैल्यू किसकी है। ऑप्शन ए की है, बी की है, सी की है। ठीक है, चलो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लो आप, उसके बाद लेट, माना इस फंक्शन को रख दिया आई नाम, इसका क्या नाम रख दिया आई, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की पावर x क्यूब और dx। अब डियर स्टूडेंट देखिए, बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, खंडशः समाकलन लगा लेते हैं सीधा। ठीक है, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, खंडशः समाकलन लगा देंगे, तो खंडशः समाकलन से इसका आंसर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक आपको यूज करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम ने कई बार दे रखा है। अगर एग्जाम के पेपर में अगर आप देखते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं एक्स क्यूब को टी मान लूँ, अगर एक्स क्यूब को टी मान लूँ तो एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा,
3x² और dx हो जाएगा, यानी x² dx हमें मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें x³ को t मानकर इसको हल करना पड़ेगा। तो लेट देखिए, माना मैं क्या कर रहा हूँ, x³ को t मान रहा हूँ। अब यहाँ पर इसको t माना तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो x के सापेक्ष क्या हुआ, x³ का 3x² और t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx हो जाएगा। अब dx से मल्टीप्लाई करनी है आपको, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, तो 3x² dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, x² dx की वैल्यू निकाल देंगे, ये 3 मल्टीप्लाई बन जाएगा तो 1/3 dt बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस फंक्शन को थोड़ा सही लिख ले। पहले लिख रहा हूँ मैं e⁻x³ और फिर लिख रहा हूँ मैं x² dx। अब अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि e⁻x, देखिए e को तो आपको सेम रखना है, e को आपको सेम रखना है, x³ को आपने क्या माना, x³ को t माना, तो यहाँ पर मैं t रख रहा हूँ। और x² dx, देखिए x² dx की वैल्यू क्या है, 1/3 dt है। 1/3 कांस्टेंट है, इसको चाहिए आप रख दे पहले यहाँ पर। x² dx की वैल्यू क्या रख दी, 1/3 dt रख दिया है ऐसे। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दे, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, e⁻t dt बन जाएगा। I इक्वल टू 1/3 रख दिया एज इट इज। e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t हो जाएगा, प्लस में c कांस्टेंट। देन अब आपको यहाँ पर t की वैल्यू पुट करनी है। t आपने किसको माना, x³ को, तो t के प्लेस पर x³ रख देंगे, प्लस में c कांस्टेंट। लो, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसको चेक कर ले आप, ऑप्शन चेक कर लेते एक बार। 1/3 e⁻x³ प्लस c, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए, यानी विकल्प ए सही है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, राइट होगा। ठीक है, चलो ये भी आपने कर लिया होगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। चलो अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 देखिए, फिर इस एक्सरसाइज का एंड हो जाएगा यहीं पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, e⁻x sec x ब्रैकेट में 1 प्लस में tan x dx, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, किसके बराबर है। ठीक है, क्या कहते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, बराबर है यानी इक्वल है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ऑप्शन दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लो आप, उसके बाद लेट माना i, इस फंक्शन का नाम रख दिया इंटीग्रेशन e⁻x sec x 1 प्लस में tan x dx। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, e⁻x और sec x का मल्टीप्लाई कर लो आप अंदर, तो e⁻x sec x। ठीक है, 1 टाइम, इस पूरे नंबर के 1 से 1 टाइम ये आएगा। ठीक है, और साथ में इंटीग्रेशन के सिंबल की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से dx की मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बीच में प्लस है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है, तो इंटीग्रेशन e⁻x sec x इंटू में tan x और dx। ठीक है, क्या किया है, इस e⁻x sec x के इन 2 नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया और इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया। ठीक है, चलो अब देखिए, डियर स्टूडेंट, sec x का जो यहाँ पर डेरिवेटिव है वो क्या मिलता है, sec x का अवकलन है sec x इंटू में tan x मिलता है। आपको पता है कि अगर आपने sec x का अवकलन निकाला होगा कभी, तो sec x का अवकलन डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू में tan x होता है। ठीक है, और देखिए इसका अवकलन यहाँ पर मिल रहा है, यानी अगर इसको मैं फंक्शन मानता हूँ f(x), ठीक है, इनटू करने के बाद देखिए e⁻x, इसको मानता हूँ f(x) और इसको मानता हूँ f'(x), तो क्या बन जाएगा, e⁻x f(x) प्लस f'(x) वाली फॉर्म बन जाएगी। और फिर हम सीधा क्या करेंगे, इसका आंसर हम क्या लिख सकते थे, e⁻x जो फर्स्ट वाला फंक्शन, जब इसका इंटू यहाँ पर होगा ना, तो ये कंडीशन आपको क्या मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी, x की
e की पावर x मैंने बाहर रख दिया, खाली मैं sec x का इंटू अगर अंदर करता हूँ तो क्या मिलेगा, sec x प्लस में sec x इंटू में tan x ऐसे मिल जाएगा dx। ठीक है, तो इसका अवकलन यहाँ पर मिल रहा है आगे, ये फंक्शन एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, इसका अवकलन अगर आगे मिलता है तो इसका आंसर क्या आता है, ए की पावर एक्स sec x प्लस में c आएगा। ठीक है, निकाल के दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे आएगा। इन दोनों फंक्शन में से एक का अवकलन दे रखा है पहले से, तो एक को तोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर रहा हूँ, यानी खंड से समाकलन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट में आता है, यानी इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। यहाँ पर खंड से समाकलन लगा लो, इसको आपको सेम रखना है। देखिए पहले आई इक्वल टू फर्स्ट क्या है sec x, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन ए की पावर x का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव यानी डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट क्या है sec x, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन ए की पावर x का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस में क्या चल रहा है, e की पावर x sec x इंटू में tan x dx, इसको रख दिया एज इट इज। अब ध्यान दीजिएगा sec x को बिल्कुल सेम लिख दिया है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है माइनस इंटीग्रेशन, देखिए ध्यान से sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू में tan x होता है। तो ध्यान रखना sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू में tan x। ठीक है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x और dx। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन भी था यहाँ पर, तो यहाँ रखना dx। ठीक है, यहाँ एक काम करें आप, इसको पहले ऐसे लिख ले, ऐसे, फिर dx, फिर प्लस लगाना यहाँ पर। ठीक है, फिर आएगा प्लस। इसके बाद ध्यान दीजिएगा sec x का तो ये हो गया, e की पावर x का ये हो गया, फिर ये dx बाहर वाला चलेगा, इसके साथ में प्लस था, यहाँ पर क्या लिखना, प्लस लिखना इनके बीच में। ठीक है, और ये e की पावर x sec x इंटू में tan x dx, इसको रख दिया एज इट इज। अब डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, sec x e की पावर x, देखिए sec x tan x e की पावर x माइनस का है, sec x tan x e की पावर x dx प्लस का है, ये माइनस और प्लस है और बिल्कुल सेम है, दोनों वैल्यू क्या सेम, इससे ये कट हो जाएगा। दोनों सेम है लेकिन सिंबल विपरीत है, अपोजिट सिंबल है, तो ये आपस में कट जाएंगे दोनों। और जैसे ये आपस में कटे तो यहाँ आप सी लेट कर देना, सी मान लेना समाकलन नियतांक। तो यानी अब क्या बचेगा, आई इक्वल टू यहाँ ये बचेगा, वहाँ प्लस का सी कांस्टेंट, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन कौन से, e की पावर x sec x प्लस सी, बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन बी इज राइट, इज करेक्ट ऑप्शन, इज करेक्ट ऑप्शन। विकल्प बी क्या सही है, विकल्प बी क्या आपका, विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, 22 और 20 क्वेश्चन। ठीक है, इनको आप रिपीट कर ले। इसके बाद हमें क्या सीखना है, कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। इसके अलावा जो समाकलन निकालने की टाइप्स आती है और फॉर्मूले आते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको इसको रिपीट करना है सही से, जहाँ पर अगर समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको 2-4 बार तो रिपीट करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।